हुआ, भगवान ने वैसे ही गाय बछड़े सारे ग्वाल बाल बना करके तैयार कर दिया। ठीक है, 1 वर्ष तक यही चला रहा। कोई भी मैया ये नहीं जान पाई कि मेरा लाला नहीं है। और जब 1 वर्ष व्यतीत हो गया तब ब्रह्मा जी का मोह भंग हुआ। ब्रह्मा जी ने आकर के सारे गाय बछड़े वापस किए। सरकार ये लो। भगवान बोले हमारे तो हमारे पास। ब्रह्मा जी बोले नहीं सरकार, हमसे अपराध हो गया। सुंदर स्तुति ब्रह्मा जी ने गाई। नौमीड्यते ब्रह्मपुषे तदिदंबराय गुंजावत कशपरिप्यक्षण शन्मुखा वन्यस्रजे कमलवेत्र विशालभेरुं लक्ष्मः श्रिये मधुपते पशुपांगजा। सरकार हम आपको पहचान नहीं पाए, हमारे अपराधों को क्षमा कर दे। भगवान ने क्षमा कर दिया। लेकिन भगवान ने कहा ब्रह्मा तुमने हमारी परीक्षा ली, परीक्षा हम तुम्हारी भी लेंगे। अब भगवान जब तक ब्रह्मा जी पहुंच पाते, भगवान ने पहले ही ब्रह्मा का वेश बनाया और ब्रह्मलोक पहुंच गए। ब्रह्मलोक में पहुंच करके और द्वारपालों से कहा भैया बड़ा गलत हो रहा है। आजकल तो बहुरूपियों की कमी नहीं है। आज मैं घूमने गया तो हमारे जैसे न जाने कितने सफेद दाढ़ी वाले हमें दिखाई पड़े। सब ब्रह्मा बने घूम रहे। इसलिए भैया हम जा रहे अंदर विश्राम करने, और कोई भी दरवाजे पर आए ये कहे कि मैं ब्रह्मा हूँ, बात नहीं मानना, भगा देना। द्वारपाल बोले ठीक महाराज। अब भगवान अंदर पहुंच गए। जैसे ही असली वाले ब्रह्मा पहुंचे, अंदर जाने लगे। द्वारपाल ने कहा रुक, कहाँ जा रहे? ब्रह्मा जी को लगा राम। जब मैं जाता था द्वारपाल सर झुका करके खड़े होते थे, और आज ये ऐसी भाषा शैली का प्रयोग कर रहे। अरे मैं ब्रह्मा हूँ। द्वारपाल जाने कितने तुम्हारे जैसे ब्रह्मा देखे, भाग यहाँ से। ब्रह्मा जी को लगा अरे राम राम राम, ये गड़बड़ कैसे हुआ? बोले हमारे ब्रह्मा अंदर है। द्वारपाल बोले अच्छा। ब्रह्मा जी समझ गए कुछ न कुछ गड़बड़ हुआ है। भोले बाबा के पास पहुंचे, निवेदन किया महाराज हमारा ब्रह्मासन चला गया, दिलवा दो हमें। भोले बाबा ने कहा काहे को गड़बड़ करते हो, चलो बात करते हैं। भोले बाबा को साथ में लेकर के पहुंचे। अब भोले बाबा को साथ में लेकर के जैसे ही पहुंचे, द्वारपाल बोले क्यों दाढ़ी वाले फिर तुम आ गए? भोले बाबा ने कहा देखो भाई ये नकली ब्रह्मा हो सकते हैं, मानते हैं, लेकिन हम तो असली वाले भोले बाबा हैं। बोले हाँ आप असली भोले बाबा हो तो महाराज हमें तो अंदर जाने दो, इनको मत जाने दो, हम भी तो जरा तुम्हारे ब्रह्मा जी से मिले। भगवान जैसे ही भोले बाबा अंदर पहुंचे तो वहां कोई ब्रह्मा नहीं। अंदर जाकर के देखा महलों का रंग निराला, पीतांबर का घूंघट डाले वह खड़ा बांसुरी वाला। भगवान को प्रणाम किया। सरकार काहे को ब्रह्मा जी को मारे डाल रहे हो? इंद्रासन दे दो, ब्रह्मासन दे दो ब्रह्मा जी को। भगवान ने कहा ठीक है मैंने क्षमा कर दिया। ब्रह्मा जी ने बार बार स्तुति की, बोली भक्त वत्सल भगवान की। इस प्रकार से भगवान ने इतनी लीलाएं करते हैं। और खेल खेल में भगवान ने कई लीलाएं की। एक दिन की बात, हेमंत जो ऋतु होती है हमारे भारतवर्ष में 6 ऋतुएं हैं। कितनी है? वर्षा, ग्रीष्म, शरद, शिशिर, हेमंत और वसंत। हेमंत ऋतु के पहले महीने में गोपियों ने सुबह 4 बजे उठ करके स्नान किया और देवी मैया से प्रार्थना की, कात्यायनी महामाये, जिस कन्या का विवाह न हो रहा हो, विवाह में समस्या आ रही हो, उस कन्या को सुबह 4 बजे उठ करके स्नान करके कात्यायनी मैया की पूजा करते हुए श्लोक पढ़ना चाहिए। और मेरा विश्वास कहता है 1 वर्ष के अंदर उसका विवाह हो जाएगा। अभी आप लोग और सुबह 4 बजे उठ करके स्नान करने जाती है, वो भी जल में नग्न। भगवान एक दिन पहुंच गए, गोपियों के सारे वस्त्रों को उठा लिया और कदम के वृक्ष पर चढ़ गए। अब गोपियों ने इधर देखा उधर देखा, हमें लगता है कि कपड़े बंदर ले गए। एक गोपी बोली बंदर नहीं ले गए, देखो ऊपर बांधवाधीश बैठे। महाराज
महाराज आप बड़े धर्म के हैं, हमारे वस्त्रों को आप हमें दे दें, और अगर नहीं दिए तो समझ लेना नंद बाबा से मैं शिकायत करूंगी। भगवान बोले तो अभी चली जाओ, देर काहे को कर रही है। गोपियां बोले बिना वस्त्रों के कैसे चली जाएगी? अच्छा बिना वस्त्रों के चल के बाहर नहीं निकल सकती हो, क्या तुम्हें लगता हर दिया और उसको जला दिया। जब वो जला तो उसके प्रकाश से सारा कमरा भर गया। ऐसे ही सारी गोपियों ने वही संकल्प लिया, सरकार आज के बाद मैं जल में नग्न स्नान नहीं करूंगी। भगवान ने सबको वस्त्र दे दिए। बोली भक्तवत्सल भगवान की। इस प्रकार से भगवान नित्य नई लीलाएं करते हैं। भगवान ने यमुना के जल को दूषित देखा, भगवान ने उसको भी शुद्ध किया और हमें तो कन्हैया उसका भी भगवान ने उद्धार किया। एक दिन की बात, बढ़िया लीपा पोती घर में चल रही है, बढ़िया पकवान बन रहे हैं। और देखो पहले के पर्व ऐसे हुआ करते थे कि 10-15 दिन पहले से ही पता चल जाता है कि अब कोई त्योहार आने वाला है। भैया ने कहा तेरे घर में और घुमा करके नहीं करेंगे, बिना करके तैयार कर दिया। लीपा पोती शुरू हो रही है, पता चल जाता है कि अब कोई पर्व आने वाला है। बढ़िया लीपा पोती हुई और भैया सवेरे स्नान करके चूल्हे पर कढ़ाई करके और पकवान बनाने के लिए बैठ गए। भगवान कन्हैया मैया के पास जाकर के बैठ गए। मैया जो कहा मैया सो मैया ने कहा चुप, बोलना नहीं। क्यों? माताओं की ऐसी मान्यता होती है, जैसे कोई पकवान बनाए और कोई जाकर के बोल दे, बातचीत होने लगे तो बोलती चिकनाई ज्यादा लगती है। ऐसा भी होता है। आप क्या होता है हमारे यहाँ तो माताओं को ये लगता है कि चिकनाई ज्यादा लगती है, इसलिए किसी को बात नहीं करने देते। यशोदा मैया ने कहा हमसे कुछ बात मत कर, बाहर नंद बाबा बैठे उनसे जाकर के पूछ लो। अब भगवान कन्हैया पहुंचे। बाबा बढ़िया सुंदर पकवान बन रहे, इतनी बढ़िया बढ़िया खुशबू आ रही है, क्या होने वाला है? नंद बाबा ने कहा बेटा हम लोग वर्ष में एक बार देवराज इंद्र की पूजा करते हैं। क्यों करते हो? बालक तो बालक प्रश्न पर प्रश्न कर पूजा क्या करते हो? क्योंकि देवराज इंद्र जल बरसाते हैं और उससे अन्न उत्पन्न होता है, और जब अन्न उत्पन्न होता है हम लोगों का भरण पोषण होता है। इसलिए जो हमें अन्न दे रहा है तो वर्ष में एक बार हम उसको कुछ न कुछ तो सप्रेम भेंट करते, इसलिए वर्ष में एक बार देवराज इंद्र की पूजा करते। अब भगवान ने नंद बाबा को समझाया, बाबा ये किसने कह दिया कि देवताओं के राजा इंद्र जल बरसाते हैं? ना कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुःखम भयम क्षेमम कर्मणैव विपद्यते। अरे बाबा व्यक्ति अपने कर्मों से जन्म लेता है और अपने कर्मों से ही समाप्त हो जाता है। ना कोई किसी को जीवन देता है, ना कोई किसी को मारता है। व्यक्ति को सुख होता है वो भी अपने कर्मों से, दुख होता है वो भी अपने कर्मों से, इसलिए कोई किसी को कुछ नहीं देता है। यही तो भगवान ने समझाया है, काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख देवे और ना कोई किसी को दुख देवे, जो जैसे कर्म करे वैसे फल पावे। बाबा को ऐसी पट्टी पढ़ाई लाला ने, बाबा के समझ में आ गया। तो फिर कन्हैया फिर क्या करें? बोले ऐसा करो अब की बार हम लोग गोवर्धन की पूजा करेंगे। क्यों? अरे सुंदर सी घास है और हमारी गाय गोवर्धन पर चरने के लिए जाती है। भैया एक लोग व्यवस्था करो,
निवेदन है व्यवस्था एक लोग करें, व्यवस्थापक अच्छे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। उधर अरे जो होगा मिलेगा, काहे को परेशान हो भाई? जो होगा देखने को भी मिलेगा, खाने को भी मिलेगा, ऐसे ही परेशान हो। कथा सुन लो, वो कहीं नहीं जाने वाला है। ठीक है, हम जरूर चले जाएंगे लेकिन प्रसाद यही रहेगा, आपको मिल जाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब नंद बाबा को ऐसा भगवान कन्हैया ने समझाया। नंद बाबा बोले ठीक है, तो फिर किसकी पूजा हो? बोले अब की बार हम लोग गोवर्धन की पूजा करेंगे। क्यों? क्योंकि गोवर्धन पे बढ़िया हरी हरी घास होती है और वहाँ पर हमारी गाय चरने जाती है, गाय हमें दूध देती है, माखन बनता है, हम लोग हट्टे कट्टे बढ़िया होते, इसलिए अब की बार हम लोग गोवर्धन की पूजा करेंगे। ठीक है लाला। बढ़िया पकवान बन गए, 56 प्रकार के व्यंजन बने और अपनी अपनी गाड़ियों में भर करके सब चल दिए कहाँ? गोवर्धन भगवान की ओर। और जाकर के जैसे ही पहुंचे, सुंदर आचमन कराया गया, जल डाला गया। अब जल कहां से आए? जल की तो बड़ी समस्या, जल कैसे मिले? 2-4 ड्रम 2-4-6 ड्रम भर करके डाला गया, लेकिन सारे ग्वाल बोले भैया इतना जल मैंने डाल दिया तेरे देवता के ऊपर, लेकिन इतना जल डालने के बाद भी तेरे लाला की तो मूंछें तक नहीं गीली हुई। अब बता इतना जल मैं कहां से लाऊं? भगवान बोले चिंता मत करो। भगवान ने कहा सब लोग आंखें बंद करो, जल की व्यवस्था ही बनेगी। और जो ही सबने आंखें बंद की सो तुरंत ही मानसी गंगा प्रकट हो गई। बोलो मानसी गंगा की जय। मानसी गंगा प्रकट हो गई, जल की अब कोई कमी नहीं, बढ़िया जल की व्यवस्था बन गई। अब तो जल की भी व्यवस्था बन गई। महाराज तो क्या भोग लगाया जाए? भगवान ने सोचा भोग कैसे हो? तो भगवान ने एक बेस तो वहीं बनाए रखा और दूसरा बेस बना करके स्वयं गिरिराज बन गए। एक बेस से पूजा कर रहे हैं और दूसरे बेस से पूजा करवा रहे हैं। सारे गोपवाल गोवर्धन की पूजा करते हैं। अब तो गोपवाल कहते हैं बारी कन्हैया तेरा देवता भाई बड़ा अच्छा है। अरे मर गए हम इंद्र की पूजा करते करते, दाढ़ी सफेद हो गई, लेकिन आज तक वो इंद्र दिखाई नहीं पड़ा। और देख भैया तेरा देवता पहली बार पूजा करने आए और पहली बार में ही तेरे देवता ने हमें दर्शन दे दिए। कितना बढ़िया तेरा देवता है। सुंदर भगवान का घोड़सोपचार पूजन हुआ है। हमारे नितिन जी पूजन कराएंगे। से पूजन कराओ। बोली भक्तवत्सल भगवान की। और परीक्षित जी पूजन करिए भाई। हाँ वो लग रहा है, भोग लगेगा, भोग तो लगता ही रहेगा। पूजन प्रारंभ हो पहले पूजा तिलक होता है ना, और इसके बाद ही तो खिलाया पिलाया जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इधर भगवान का पूजन हो रहा है। मैया ने कहा बारे लाला तेरा भगवान को बड़ा अच्छा भाई, पहली बार में ही दर्शन दे दिए इस देवता ने। लेकिन भगवान ने कहा देखो मैया जब तक इस देवता की परिक्रमा ना की जाए तब तक इस देवता की पूजा पूरी नहीं मानी जाती है। कितने भक्त यहाँ ऐसे बैठे हैं जो गिरिराज जी की परिक्रमा करने गए हैं? मात्र एक भक्त। आप भी गए? अच्छा उधर भी शादबाद है। जो नहीं गए वो आप लोग भी जाइए, बड़ा अच्छा लगता है। और सबसे बढ़िया बात तो ये है वहाँ रात दिन पता ही नहीं चलता है, कब रात हो गई और कब दिन हो गया। रात दिन परिक्रमा चलती है, मैंने तो बहुत बार की है, पता ही नहीं चलता। 21 किलोमीटर की परिक्रमा और पता नहीं चलता कब हो गई। बोलो गिरिराज भगवान की जय हो। भैया सारे गोपगवाल और मैया यशोदा, नंद बाबा और भगवान कन्हैया गाते बजाते चले जा रहे हैं। मैं तो गोवर्धन को। परीक्षित जी पूजा करके सब लोग अपने अपने स्थान पर 5-5 कदम चलेंगे। ठीक है, जो भी भक्त हैं यहाँ पर सब अपने अपने स्थान पर 5 कदम नहीं चल सकते तो 5 बार घूम जाओ। ठीक है, परिक्रमा स्वीकार कर ली जाएगी, लेकिन करेंगे सब लोग जो आज गोवर्धन पूजा में सम्मिलित हुए हैं।
ठीक है। और जो ये समझते हो कि वो गढ़िया में बैठे वो बैठे रहे आराम से, उनके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। और जिनको ये लग रहा है कि हम वृंदावन से गोवर्धन पहुंच गए हैं, कथा सुन रहे हो तो मन को वहीं पर ले जाओ। अगर वृंदावन की कथा सुनाई जाए तो मन को वृंदावन पहुंचाओ। देखो कितना आनंद आता कथा में। और ये लगेगा कि पता नहीं अभी घर में सब्जी कटी होगी कि नहीं, जाकर के भोजन ही बनाना पड़ेगा, तो फिर ऐसी व्यवस्था रहेगी। इसलिए मन को वहीं पहुंचाओ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो भगवान। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो भगवान। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो भगवान। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर मैं तो मानसी, मैं तो मानसी, मैं तो मानसी गंगा नाम मेरे बुलाए माने मेरो। आराम से कर लो एक एक करके, ये सब नहीं होता, ऐसे पूजा थोड़े होती है। पूजा भावना की है, पूजा भगदड़ की नहीं है। मैं तो गोवर्धन को जाऊं
सखी भज बाल कृष्ण छवि चरण 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 सखी भज बाल कृष्ण मैं तो हरि दर्शन मैं तो हरि दर्शन को यहाँ पर है और झूम करके कहेंगे मैं तो गिरिराज भगवान की जय। सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं और अब देखिए 56 भोग की सुंदर झांकी। बैठ जाओ पहले सब लोग, सभी वक्त अपने स्थान पर बैठ जाएं और 56 भोग की सुंदर झांकी देखेंगे। और झांकी देखने के पश्चात सुंदर